पिछली बार हमने देखा था कि यह बैजू बावरा, यह नवयुवक 12 वर्ष गान विद्या हासिल करने के बाद बाजारों में गीत गाता हुआ जा रहा था। गांव के लोगों को महसूस हुआ कि गांव का जो नियम है, रीति रिवाज है, यह नवयुवक नहीं जानता है और इसलिए गांव का जो नियम है उसे समझाने के लिए वे लोग उसके निकट पहुंचते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद उसके गीतों से, बैजू के गानों से वे इतना मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि अपनी सूध भूल जाते हैं और बैजू के पीछे पीछे चले जाते हैं। सिपाही जो है, आगरा गांव के जो सिपाही है, वे भी उस नवयुवक को हथकड़ियाँ लगाने के लिए उसके पीछे जा रहे हैं। लेकिन उनकी भी हालत ऐसी हो जाती है कि बैजू के गीतों से वे भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और अपनी सूध बूध खो बैठते हैं। हथकड़ियाँ पहनाना यह उनका कर्तव्य था, यह उनकी जिम्मेदारी थी, वे यह भी भूल जाते हैं। उनके राजा का हुक्म वह भी भूल जाते हैं, अपना कर्तव्य, अपना बल भी भूल जाते हैं। वह आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगते हैं। उन सिपाहियों को ऐसा लगता है कि इस युवक से गले में सरस्वती का वास है और संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही है, ऐसा उन सिपाहियों को भी लगता है और वे सुनने में मस्त होते हैं। वहाँ जमीन आसमान भी मस्त होते हैं। साधु गाते गाते आगे जा रहा है, श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करता है, ऐसा मालूम होता है। यहाँ एक उदाहरण उन्होंने बता दिया है, जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक अपनी आवाज़ों की जंजीरों से खींच रहा है। उसकी आवाज़ में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि अपनी आवाज़ की जंजीरों से वह उस समुद्र को खींच रहा है और संकेत से अपने साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। यानी इतनी ताकत, इतनी शक्ति अब उसकी गान विद्या में आ गई है, ऐसा दिखाई देता है। मंत्रमुग्ध होकर यह जन समुदाय उसके पीछे पीछे जा रहा है। किधर जा रहा है इस बात का उन्हें एहसास भी नहीं। काफ़ी दूर तक चले जाते हैं तो कहाँ पहुँच जाते हैं? तानसेन के महल के सामने। और तानसेन के महल के सामने जाने के बाद उन्हें पश्चाताप होता है, होश आ जाते, पश्चाताप होता है। फिर वे सोचते, अरे बाप रे, हम यहाँ कहाँ आ गए, ऐसा उन्हें महसूस होता है। साधु जो है अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा है, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। अज्ञान में मौत के द्वार पर, यानी तानसेन जो है अपने बराबरी का गीत गाने वाला न होगा तो उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाता है। और इसलिए उन लोगों को ऐसा लगता है कि यह साधु अब कहाँ आकर पहुंचा है, मौत के द्वार पर आ पहुंचा है, ऐसा उन्हें लगता है। बोली भाई चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी, अजगर के दिल में जरा भी दया नहीं थी। बिल्कुल वैसे ही तानसेन जो है वह कैसा है, उसके दिल में दया नहीं है, जरा भी दया नहीं है। और उसके सामने अब यह बैजू बावरा, यह नवयुवक आकर खड़ा हो गया है, ऐसा यहाँ दिखाई। यहाँ तक आगे देखिए, यहाँ तक हमने पिछली बार देखा था। अब देखते हैं पन्ना नंबर 18। तानसेन बाहर निकला, वहाँ लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है, ऐसा यहाँ तानसेन कहता है। तानसेन बाहर आता है तो क्या देखता है, वह बहुत सारे लोग आए हुए हैं और बहुत सारे लोगों को देखने के बाद वह समझ जाता है ये भी कोई गीत गाने वाला आया होगा और उसके पीछे पीछे ये लोग आए हुए हैं। और इसलिए तानसेन उस नवयुवक से कहता है, शायद आपके सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराता है और क्या कहता है, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। गान विद्या उसकी परिपक्व हो गई है और इसलिए उस पर वह चर्चा करने के लिए वहाँ आया हुआ है, ऐसा वह बहुत ही आत्मविश्वास के साथ तानसेन से कहता है। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना, नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। तानसेन जो नियम बनाया हुआ है वह नियम कैसा है, बहुत कड़ा है, सख्त है, और तानसेन के दिल में कोई दया नहीं है। और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत
मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है। वह क्या करता है, मैंने बहुत सारे ऐसे गीत गाने वालों को मौत की घाट उतार दिया हुआ है, मृत्युदंड की सजा दी हुई है। मेरे दिल में कोई किसी के प्रति दया निर्माण नहीं होती है, ऐसा यहाँ तानसेन ने कहा हुआ है। नवयुवक कहता है, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, मैं हर समय मरने के लिए तैयार हूँ। नवयुवक ने तानसेन से जवाब दिया हुआ है, मुझे अपने जीवन से कोई मोह नहीं है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। यहाँ ऐसा दिखाई देता है, तानसेन ने बैजू के पिता को मृत्युदंड की सजा सुनाई दी थी। अब उससे आगे पीछे कोई भी नहीं है। उसने बहुत कष्ट उठाकर गान विद्या हासिल की हुई है और इसलिए वह अब तानसेन से कहता है कि मुझे जीवन का मोह नहीं है, मैं कभी भी हर समय मरने के लिए तैयार हूँ। ऐसा बैजू ने तानसेन से जवाब दिया हुआ है। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया, श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के वैसे उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर लाया जाता है। ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। कल प्रातः काल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातः काल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था। हमें ऐसा दिखाई देता है, यहाँ जनसमुदाय जब तानसेन के महल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं तो तानसेन बाहर आ जाता है और बैजू से कहता है कि आपको शायद, नवयुवक से कहता है तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है, इसलिए आप यहाँ आए हुए हैं। साधु यानी बैजू कहता है, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या करना चाहता हूँ। गान विद्या में उसे बहुत ही जानकारी हासिल हो गई है, इसलिए वह पूर्ण आत्मविश्वास के साथ तानसेन से कहता है कि मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन फिर उसे कहता है, जानते हैं ना, नियम कड़ा है। तानसेन जो नियम बनाया हुआ है उसे किसी पर दया नहीं आती है। उस नियम के अनुसार वह सामने वाले इंसान को सदा सुनाने का काम करता है। तो यहाँ वह कहता है कि नियम कड़ा है, मेरे दिल में दया नहीं है, मेरी आंखें दूसरों की मौत देखने के लिए हर समय तैयार है। मैंने ऐसे कितने यहाँ गीत गाने वाले आए थे और मैंने उन्हें यह मृत्युदंड की सजा सुनाई हुई है। यानी कितने सारे लोगों को मैंने मृत्युदंड की सजा सुनाई हुई है। इस पर बैजू घबरा नहीं जाता है। बैजू कहता है कि मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, मैं हर समय मरने के लिए तैयार हूँ। बैजू बावरा के पिताजी को 12 साल पहले तानसेन ने मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। अब उसे कोई आगे पीछे नहीं था और यह बदला लेने के लिए उसने बाबा हरिदास जी से 12 साल तक गान विद्या हासिल की हुई है और इसलिए अब वह इस गान विद्या प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता है और अब उसे जीवन से कोई मोह नहीं है। इसलिए वह बैजू बावरा तानसेन से कहता है, मुझे जीवन से कोई मोह नहीं है, मैं हरदम मरने के लिए तैयार हूँ। ऐसा उसने जवाब दिया हुआ है। इतने में वह जो लोग थे जो होश खो बैठे थे, गाना सुनते हुए, बैजू का गाना सुनते हुए होश खो बैठे हुए जो बैजू के पीछे पीछे तानसेन के महल के सामने तक आ जाते हैं, उन्हें होश आ जाता है और फिर वे इधर उधर भागने लगते हैं। उन्हें डर लगता है कहीं सिपाही कोड़े मार न दे और फिर कोड़े बरसाने न लगे और इसलिए वे इधर उधर भागने लगते हैं। जो सिपाही हथकड़ियाँ लगाने के लिए बैजू के पीछे आए थे उन्हें भी होश आ जाता है और वह जल्दी से बैजू के हाथ में हथकड़ियाँ पहना देते हैं और उसे लेकर दरबार की ओर लेकर आते हैं। दरबार में आने के बाद बैजू बावरा को शर्तें सुनाई जाती है। शर्तें क्या होती है, अगर बैजू हार गया
तो उसे मार डालने का अधिकार किसे होगा? पूर्ण अधिकार तानसेन को होगा। अगर बैजू ने तानसेन को हरा दिया तो बैजू का जीवन जो है वह तानसेन का, बैजू ने अगर तानसेन को हरा दिया तो तानसेन का जीवन जो है वह बैजू के हाथ में होगा। इस प्रकार की शर्तें सुनाई दी जाती हैं और फिर बैजू इन शर्तों को मंजूर कर लेता है और दरबार में उसे आज्ञा दी जाती है कि कल प्रातः काल तक तुम्हें सिपाहियों की रक्षा में यहाँ रहना है। आगे ऐसा दिखाई देता है, सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें निकलती है उसी समय आगरा गांव के लोग क्या करते हैं? आगरे से बाहर निकलने लगे हैं। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। यानी साधु ने क्या प्रार्थना की थी राजा से कि मेरी जीवन और मृत्यु का यह जो तमाशा है, यह तमाशा देखने के लिए सब लोगों को आने की इजाज़त दी जाए। और इसलिए सब लोग यह तमाशा देखने के लिए गांव के बाहर जा रहे, आगरा नगर के बाहर जा रहे ऐसा दिखाई देते हैं। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। यानी यह जो साधु था बहुत ही विद्वान है, राग विद्या में माहिर है और इस प्रकार की धाक पूरे गांव में फैल गई थी। यानी अच्छा गाने वाला आया हुआ है। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियां बांधकर निकल रहे थे। यानी गांव में कुछ ऐसे लोग थे जो राजा की सवारी देखने के लिए भी कभी नहीं जाते थे, लेकिन आज उन्हें इस बात की उत्सुकता है कि एक साधु आया हुआ है और वह साधु राग विद्या में विद्वान है। तो यह दृश्य देखने के लिए वे लोग जो कभी गांव से बाहर निकले नहीं थे, वे भी आज नई पगड़ियां बांधकर वहां जाने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। वहाँ जहाँ कनातें लगी थी, जहाँ चांदनियाँ तनी थी, जहाँ कुर्सियों की कतारें सजी थी, इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि गांव के बाहर भी एक नगर बस रहा है। वह कनातें लगाई, चांदनियाँ तनी थी, कुर्सियाँ कतारों में सजाई गई थी। ऐसा लग रहा था पूरा गांव अधीर होकर यह गान युद्ध देखने के लिए गांव के बाहर जा रहा है और उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठ कर देखता है अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। यहाँ एक उदाहरण बता दिया है कि बालक को अगर कहा जाए प्रातःकाल को तुम्हें मिठाई देंगी तो उसे रात को नींद नहीं आती, कब सुबह हो जाती है इसकी वह प्रतीक्षा करने लगता है। बिल्कुल वैसे ही वह गांव के लोग इस गान युद्ध की प्रतीक्षा करते रहते कि कब शुरू हो जाता है, कब सुबह होती है और कब हम वहाँ देखने के लिए चले जाते हैं। समय हो गया, लोगों ने आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। ऐसा दृश्य दिखाई देता है कि अब गान युद्ध शुरू होने वाला है और सामने सिंहासन पर राजा अकबर बैठे हुए हैं, उसी के नीचे तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर बैजू बावरा को बिठा दिया गया था। बैजू बावरा की गान विद्या इतनी परिपक्व हो गई थी कि उसके चेहरे पर वह तेज दिखाई दे रहा था, आंखों में निर्भयता दिखाई दे रही थी। वो बेझिझक सवालों के जवाब देने के लिए तैयार था, ऐसे उसके चेहरे पर यह दृश्य दिखाई दे रहा था। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल राग विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। ऐसा दिखाई देता है कि अकबर ने जब घंटी बजाई हुई है तो गान युद्ध जो है वह शुरू होने जा रहा है। तानसेन जो है वह अब उसे सवाल पूछने वाला है, ऐसा यहाँ हमें दिखाई देता है। यहाँ हम रुक जाते हैं।